11th क्लास की फ़िज़िक्स हमने स्टार्ट कर रखी है और उसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो 3 का चैप्टर हम कर रहे हैं, सरल रेखा में गति। इससे पहले हमने गति के तीनों समीकरण प्राप्त किए हैं ग्राफीय विधि से और गणितीय विधि से। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किसी वस्तु द्वारा टीवें सेकंड में तय की गई दूरी। किसी वस्तु द्वारा टीवें सेकंड में तय की गई दूरी हमें निकालनी है। देखना हम किस प्रकार से निकालेंगे किसी वस्तु द्वारा टीवें सेकंड में चली गई दूरी। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि यह टीवें समय का या फिर टीवें सेकंड का, टीवें समय लिख दो चाहिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टीवें समय का मतलब है वो क्या होता है, टीवें सेकंड का मतलब क्या होता है, फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे। देखना हम ये मानते हैं हमारे पास में कोई वस्तु है जो बिंदु ए के ऊपर में स्थित है और ये कोई वस्तु है ये जो बिंदु ए के ऊपर स्थित है और यहाँ पर जो समय है इसका वो कितना है, 0 समय है। ठीक है, अब ये वस्तु कुछ समय पश्चात ये इस बिंदु बी पर पहुंच जाती है। यह मान लेते हैं ये t बराबर 5 सेकंड। जो ये वस्तु A है, ये पहले ये कोई वस्तु थी जो स्थान A के ऊपर थी और जिस पर जो समय था उसका वो था 0। अब ये वस्तु कुछ समय पश्चात यानी कि 5 सेकंड में पश्चात ये वस्तु बिंदु B पर पहुंच जाती है और यहाँ से लेके यहाँ तक जो इससे ये जो दूरी तय करती है यह मान लेते हैं 15 मीटर है। 5 सेकंड बाद में वस्तु कितनी दूरी तय करती है, 15 मीटर है वो चलती है। अब अगले समय में, अगले सेकंड में यानी कि यह मान लेते हैं 6 सेकंड, 6वें सेकंड में ये वस्तु कहाँ पर आ जाती है, बिंदु सी पर आ जाती है और कितनी दूरी तय करती है, ये मान लेते हैं हम 25 मीटर की इसने दूरी तय की है। तो हमें निकालना ये है कि 6वें सेकंड में यानी कि 5 के बाद में 6 से आता है तो 6वें सेकंड में 1 सेकंड में इसने कितनी दूरी तय की है, उसी को हम बोलते हैं टीवें सेकंड में। यानी कि जब कोई वस्तु है ये पहले जो बिंदु ए के ऊपर थी वहाँ पर समय था 0। अब ये 5 सेकंड पश्चात 5 सेकंड में ये वस्तु कितनी दूरी तय करती है, 15 मीटर की दूरी तय करती है और उससे अगले 1 सेकंड में यानी कि 6वें सेकंड में ये कितनी दूरी तय करती है, 25 मीटर की दूरी तय करती है। तो हमें निकालना क्या है कि 5 से लेके 6 यानी कि 6वें सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की है, यानी कि हमें निकालना है 6वें सेकंड में तय की गई दूरी। तो हम किस प्रकार निकालेंगे, निकाल सकते हैं आराम से 6 सेकंड में तय की गई दूरी में से हम क्या घटा देंगे, 5 सेकंड में तय की गई दूरी, 5 सेकंड में तय की गई दूरी। 6 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है, 25 मीटर है। 5 सेकंड में तय की गई दूरी है 15 मीटर है। तो उसने कुल कितनी दूरी तय की, यानी कि ये जो अगला 1 सेकंड है 5 से लेके 6 यहाँ से लेके यहाँ तक है, उसने कितनी दूरी तय की है, 10 मीटर की दूरी तय की है। उसी को हम क्या बोलते हैं, टीवें सेकंड में तय की गई दूरी। तो 1 सेकंड में उसने यानी कि 6वें सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की है, 10 मीटर की दूरी तय की। ठीक है,
अब इसी को आधार मान के हम, ये जो आपको यहाँ पर बताया, इसी को आधार मान के हम टीवे सेकंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला प्राप्त करेंगे और यही चीज़ हमें लेके चलनी है। इसी टॉपिक के ऊपर आधारित होगा जो हम आगे वाला टॉपिक करेंगे वो। तो देखना फिर, ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि 6वें सेकंड में तय की दूरी है वो कितने आ जाएगी, इनकी अगले 1 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की है, 10 मीटर की दूरी तय की है। अब देखना आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। ये जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को अब हम करेंगे किसी वस्तु द्वारा टीवे सेकंड में तय की गई दूरी। देखना, ये कोई वस्तु है अपनी जो स्थान ए के ऊपर है और यहाँ पर इसका जो समय है वो कितना है, 0 समय। ठीक है, अब देखना आगे, कुछ समय पश्चात यानी कि t सेकंड पश्चात, t सेकंड बाद ये वस्तु कहाँ पर पहुँच जाती है, बिंदु B पर पहुँच जाती है और इसने कितनी दूरी तय करती है वो, यह मान लेते हैं s t दूरी तय करती है। ठीक है, यहाँ तक कोई वस्तु है जो प्रारंभ में स्थान A के ऊपर है और t सेकंड बाद में ये वस्तु s t दूरी तय करके कहाँ पर पहुँच जाती है, वस्तु ये है बिंदु B के ऊपर पहुँच जाती है। ठीक है, और आपको यहीं पर भी वही मानना है कि वस्तु का जो त्वरण है वो एक समान है। एक समान का मतलब है कि वस्तु हमें पता है कहीं से भी आ रही है, लेकिन हमें दिख कहाँ रही है, हमें तो बिंदु ए के ऊपर दिख रही है, यानी कि इसका त्वरण एक समान है। प्रेक्षक को बिंदु ए के ऊपर दिख रही है तो हम तो यहीं से ही गणना स्टार्ट करेंगे। वस्तु पीछे कहीं से भी आ रही है लेकिन वहाँ पर हमें दिखाई थोड़ी दे रही है, हमें तो जहाँ पर वस्तु दिखाई दे रही है वहीं से समय अपना नोट करेंगे। हमें वस्तु स्टार्टिंग में बिंदु ए पर दिखाई दे रही है तो हम अपने गणना को आगे बढ़ाएंगे, वो बिंदु ए से ही बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं इसके बारे में। माना कोई वस्तु एक समान त्वरण ए से गतिमान है। माना कोई वस्तु एक समान त्वरण ए से गतिमान है, त्वरण है वो इसका एक समान है, यानी कि वस्तु चलती आ रही है, हमें कहाँ पर दिखाई दे रही है, बिंदु ए के ऊपर दिखाई दे रही है और जहाँ पर इसका समय कितना है, t बराबर 0 समय है। और यहाँ पर इस वस्तु का जो वेग होगा, प्रारंभिक वेग, उसको हम किससे लिखेंगे, u से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक। अब देखना आगे, माना वस्तु t बराबर 0 समय पर बिंदु A पर है। जो t बराबर 0 समय पर, माना वस्तु t बराबर 0 समय पर बिंदु A पर है तथा t सेकंड पश्चात वस्तु st दूरी तय करके बिंदु B पर पहुंच जाती है, बिंदु B पर पहुंच जाती है। t सेकंड पश्चात वस्तु है वो st दूरी तय करके बिंदु B पर पहुंच जाती है। तो गति के दूसरे समीकरण से, क्योंकि गति के लिए हम जो वेग है या फिर गति है उसके लिए हम गति का दूसरा समीकरण कोई काम में लेंगे, तो गति का जो दूसरा समीकरण होता है वो होता है s बराबर ut प्लस 1/2 80 की स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने, ये समीकरण हमने पीछे स्थापित भी करके, अब मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम गति के समीकरणों को स्थापित करते हैं, उसकी ग्राफीय और गणितीय दोनों विधि आपको बताई गई थी।
तो गति के लिए हम दूसरा समीकरण को हमने काम में ले लिया है, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी की स्क्वायर। और जो t सेकंड पश्चात कितनी दूरी तय करती है, एस टी दूरी तय करती है, यानी कि t सेकंड पश्चात या फिर t सेकंड पश्चात वस्तु है वो एस टी दूरी तय करती है, अतः सबसे पहले हम एस टी का मान निकाल लेते हैं। टी सेकंड में तय की गई दूरी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एस टी इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी की स्क्वायर। देखना u है प्रारंभिक वेग है, यहाँ पर t है समय है, और a यहाँ पर क्या है, त्वरण है। इसको मैंने लिख दिया है समीकरण नंबर 1। हमें याद रखना, हमें निकालना क्या है, टीवें सेकंड में तय की गई दूरी। जैसे ही हमने पढ़ा था कि 6वें सेकंड में तय की गई दूरी हमने किस प्रकार निकाली थी कि 6वें सेकंड में से, यानी कि 6 सेकंड में से 5 सेकंड हमने घटा दिया था, तो हमारे पास में 6वें सेकंड में तय की गई दूरी आ गई थी। उसी प्रकार से इसमें भी हमें एक सेकंड के पश्चात हमें घटाना पड़ेगा, यानी कि t-1वें सेकंड में तय की गई दूरी वो हमें यहाँ पर निकालनी पड़ेगी पहले। और जो टीवें सेकंड में दूरी तय की है उसमें से हम एस टी में से st-1 घटा देंगे, तो हमारे पास में टीवें सेकंड में तय की गई दूरी आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, माना t-1वें सेकंड में तय की गई दूरी। सेम प्रोसेस मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल के द्वारा बताई थी, वही प्रोसेस हम कर रहे हैं। माना t-1वें सेकंड में तय की गई दूरी, तो तय की गई दूरी हम इसको क्या लिखेंगे, s t-1 बराबर u t-1 प्लस 1/2 a t-1 की स्क्वायर। इसको हमने लिख दिया है समीकरण नंबर 2। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टीवें सेकंड में तय की गई दूरी। तो हम घटा देंगे तो हमारे पास में टीवें सेकंड में तय की गई दूरी आ जाएगी, यानी कि एस टीवें हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, एस टी में से एस t-1 घटा देंगे, तो हमारे पास में टीवें सेकंड में तय की गई दूरी आ जाएगी। तो एस टीवें बराबर एस टी का मान देखना समीकरण 1 से है, यू टी प्लस 1/2 ए टी की स्क्वायर माइनस st-1। ये रहा st-1 का मान, u t-1 प्लस 1/2 a t-1 की स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक दोनों मान हमने रख दिए हैं। इसको सरल कर लेते हैं, एस टी वें बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी की स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक माइनस, इसको गुणा कर रहे हैं, u को t से गुणा करेंगे यू टी आ गया है, u को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का u, अब है प्लस 1/2 a। ये देखना किससे सरल हो जाएगा, a माइनस बी की स्क्वायर से। ये आपको फॉर्मूला पता है, a माइनस बी की स्क्वायर बराबर होता है a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b की स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम इसको सरल कर रहे हैं, तो a की स्क्वायर यानी कि t की स्क्वायर माइनस 2ab, b का मान तो एक ही है तो 2t आ जाएगा, प्लस b की स्क्वायर यानी कि सिर्फ 1। ठीक है, यहाँ तक इसको हमने a प्लस a माइनस बी की स्क्वायर से इसको कोष्टक को सरल कर लिया है। तो एस टी वें बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी की स्क्वायर माइनस यू टी माइनस का u, अब है
प्लस इसको गुणा कर रहे हैं तो 1/2 ए टी की स्क्वायर, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो आएगा माइनस 1/2 ये रहा ए इंटू में 2t, ये लिख दिया है 2t प्लस 1/2 ए। ठीक है, 1/2 ए को अंदर मैंने इसको गुणा कर दिया है। इसको आगे सरल कर लेते हैं। एस टी वे इक्वल टू यू टी प्लस 1/, इसको कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल कर दो पहले, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गए हैं, तो 1/2 ए टी की स्क्वायर माइनस यू टी, कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ पर जो माइनस है तो वो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर प्लस है तो वो हो जाएगा माइनस 1/2 ए टी की स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो हो जाएगा प्लस 1/2 और 2 से तो 2 कैंसिल हो ही गए हैं, प्लस ए टी माइनस ये हो जाएगा 1/2 ए। ठीक है यहाँ तक। अब देखना ये प्लस का 1/2 ए टी की स्क्वायर है, ये माइनस का 1/2 ए टी की स्क्वायर है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का यूटी है, ये माइनस का यूटी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब जो संख्या बची है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। पहले इसको आपको एक बार और समझाते हैं। हमें निकालना है किसी वस्तु द्वारा 20 सेकंड में तय की गई दूरी। जो मैंने आपको इससे पहले का एग्जाम्पल बताया था कि माना कोई वस्तु है जो प्रारंभ में बिंदु ए के ऊपर स्थित है, तो इस स्थिति में जो उसका वेग होगा वो होगा 0 और जो समय भी इसका क्या होगा 0 होगा। अब ये कुछ समय पश्चात यानी कि 5 सेकंड पश्चात हमने माना था कि ये वस्तु 15 मीटर की दूरी तय कर रही है, तो अगले सेकंड के पश्चात यानी कि 5 के बाद में 6 आता है, तो इन 1 सेकंड में वस्तु कितनी दूरी तय करेगी उसकी हमें यहाँ पर गणना करनी थी। तो उसको मैंने आपको बताया था कि वो 10 मीटर की दूरी तय करती है अगले 1 सेकंड में। तो उसी का हमें फॉर्मूला स्थापित करना है कि 30 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगी। वो फॉर्मूला अब हम स्थापित करने की कोशिश है वो कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में मान लिया है कि जो वस्तु का जो एक त्वरण है, वो जो वस्तु है वो एक समान त्वरण से गतिशील है। यानी कि जो हमें दिखाई दे रही है ये वस्तु कहाँ पर दिखाई दे रही है, प्रेक्षक को बिंदु ए के ऊपर दिखाई दे रही है। तो हम अपनी गणना करेंगे वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हमें वस्तु दिखाई दे रही है। हमें नहीं पता ये वस्तु कहाँ से आ रही है, हमें तो यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो ये से हम स्टार्ट करेंगे। हमें वस्तु ए पर दिखाई दे रही है तो वहाँ पर इसका प्रारंभिक वेग है वो क्या होगा 0 होगा। तो ए टी इक्वल टू 0 समय पर इसका प्रारंभिक वेग भी है 0। अब ये कुछ समय पश्चात यानी कि 30 सेकंड बाद में ये वस्तु एस टी दूरी तय करके बिंदु बी पर पहुंच जाती है, तो ये अगले सेकंड में यानी कि अगले t-1वें सेकंड में ये वस्तु कितनी दूरी तय कर रही है, कितनी दूरी तय करेगी, उसी का फॉर्मूला हमें स्थापित करना है। तो ये प्रोसेस हमने की है गति के दूसरे समीकरण को लेकर, क्योंकि गति के बारे में या फिर वेग के बारे में, चली गई दूरी के बारे में गति का दूसरा समीकरण ही बताता है। तो हमने गति के दूसरे समीकरण को लेकर अपनी कैलकुलेशन की है। तो 30 सेकंड के पश्चात वस्तु एस टी दूरी तय करती है, तो एस टी इक्वल टू यानी कि एस के इसके नीचे है ना लिख दिया टी, तो एस टी इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी की स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है टीवी सेकंड में, तो टीवी सेकंड के लिए हमें एक पीछे आना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो t-1, तो t-1 है, जहाँ पर भी t दिखाई दे रहा है वहाँ पर हमने रख दिया है t-1। टीवी सेकंड में तय की दूरी, तो एस टी में से एस t-1 हमने घटा दिया है, जैसे आपको ऊपर एक एग्जाम्पल के द्वारा भी बताया गया था। यहाँ तक हमने इसको सरल किया है, फिर आगे का हम यहाँ पर सरल करते हैं। आगे का है यहाँ पर सरल करेंगे। देखना फिर इससे आगे का, तो इससे आगे का यहाँ पर लिख रहे हैं एस टी वे कैंसिल हो गया है, जो बचा है वो हम ये लिख देते हैं। एक तो बच गया अपना u प्लस 80 माइनस 1/2 ए। अब देखना आगे, अब हम 1/2 ए को कॉमन ले रहे हैं, तो 1/2 को कॉमन लेने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर तो इसको 2 से गुणा कर देंगे और 2 का इसमें भाग दे देंगे, और माइनस है 1/2 ए, तो u प्लस,
अब इसमें 1/2 एक कॉमन आ गया है, अपने पास अंदर क्या बचेगा 2t - 1। तो एस टी वे जो सेकंड में जो चली गई दूरी है वो कितनी आ जाएगी, एस टी वे इक्वल टू यू प्लस 1/2a 2t - 1। यह फॉर्मूला अपने पास इसका आएगा और इस फॉर्मूले को आपको अच्छी तरीके से याद रख लेना है। अगर आपको कई की बुकों में ये भी दिया होता है किसी वस्तु द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी, तो nवें के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी हमने t लिया है वहाँ पर हम n रखते जाएंगे, तो अपने पास में जो लास्ट का जो समीकरण बनेगा इस t की जगह सिर्फ n ही आएगा। तो कई बुकों में आपको t की जगह n भी देखने को मिल सकता है, तो वहाँ पर हम पूरे समीकरण में जहाँ जहाँ हमने t लिया है वहाँ पर हम n ले लेंगे। तो ये अपना टॉपिक है कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आप इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऊर्ध्वाधर पथ में गति करती हुई वस्तु के लिए गति के समीकरण। देखना, इससे पहले हमने जो गति के समीकरण स्थापित किए थे उसमें हमने क्या माना था कि जो वस्तु है वो एक सीधी रेखा में गतिशील है, यानी कि एक समान त्वरण से सीधी रेखा में गतिशील है। लेकिन अब हम जो करेंगे वो वस्तु इस प्रकार से एक टेढ़ी रेखा में, एकदम तिरछी रेखा में, इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर रेखा में गतिशील है। तो वस्तु की गति के समीकरण वो क्या आएंगे, वो हमें प्राप्त करने हैं। इससे पहले देखना हमने ये पढ़ा था एक समान त्वरित गति के समीकरण। हमने एक समान त्वरित गति के समीकरण प्राप्त किए थे, जो 3 समीकरण थे। पहला समीकरण था v बराबर u प्लस एटी, दूसरा समीकरण था s बराबर ut प्लस 1/2 एटी की स्क्वायर, और जो तीसरा समीकरण था वो था v की स्क्वायर बराबर u की स्क्वायर प्लस 2as। जो जब वस्तु एक समान त्वरित गति से एकदम सीधी रेखा में चल रही थी। लेकिन अब हमारे पास में क्या है, ऊर्ध्वाधर पथ में गति कर रही है, यानी कि वस्तु इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर रेखा में गति कर रही है। तो गति के समीकरण वो क्या आएंगे, तो उसमें देखना हम 1 नंबर कंडीशन ले रहे हैं, जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति करती है। जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति करती है, यानी कि इस प्रकार से कोई वस्तु है जो बिंदु ए के ऊपर है और हमने उसको छोड़ा है ऊपर से, तो वस्तु कहाँ पर आ जाती है, बिंदु बी के ऊपर आ जाती है। और यहाँ पर जो ये जो दूरी होगी इसकी, वो इसकी ऊंचाई के बराबर में होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, s की जगह है ऊंचाई को काम में लेंगे, तो h आ गया है। और ये जो वस्तु है ये भी क्या है, एक समान त्वरण से ही गतिशील है। लेकिन यहाँ पर जो त्वरण होगा वो a न होकर के क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा। गुरुत्वीय त्वरण जो भी समान होगा, जिसको हम क्या किससे लिखेंगे, g से लिखेंगे। क्योंकि हमें पता है कोई भी वस्तु अगर ऊपर से अगर हम नीचे छोड़ते हैं तो वो नीचे की ओर आती है, किसके कारण से, गुरुत्वीय त्वरण के कारण से। तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है वो लगता है। कोई भी वस्तु है उसको अगर हम इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर छोड़ेंगे तो वो गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण लगेगा उसमें, और जो त्वरण का मान भी समान होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान भी समान ही होगा। तो यहाँ पर हम क्या क्या चेंज करेंगे, जो इसका प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग, यानी कि यहाँ पर जो वस्तु थी प्रारंभ में, उसको हम किससे लिखेंगे, u से लिखेंगे। और जो अपने पास दूरी है उस दूरी को हम किससे लिखेंगे, h से लिखेंगे। पहले हम किससे लिखते थे, विस्थापन को, विस्थापित हुई थी। जैसे कि पहले वस्तु हमने a से लेके b तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने विस्थापन को s से लिखा था। लेकिन अब हम किससे लिखेंगे, इसको h से लिखेंगे। इतना चेंज करेंगे। अब गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि त्वरण लिख रहे हैं, तो अगर एक समान त्वरण से गतिशील है, इस प्रकार से हम अगर गतिशील थी तो उसको हमने माना था उसको हमने ए से लिखा था। अगर यदि वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो उसको हम किससे लिखेंगे, जी से, जिसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, जो नियत होता है।
आपको पता है गुरुत्वीय त्वरण वो नियत होता है, इसका मान भी आपको पता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर। तो गुरुत्वीय त्वरण है जो वो इस वस्तु का क्या है, नियत है, और गुरुत्वीय त्वरण उसका मान क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर। ठीक है। अब अंतिम वेग यानी कि यहाँ पर वस्तु पहुंचेगी तो इसका अंतिम वेग क्या होगा, v। बाद में समय, और समय को किससे लिखेंगे हम, t से लिखेंगे। अब अगर हमें प्रथम समीकरण लिखना हो जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो आपको ये भी याद रखना है जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो क्या होता है, प्लस में होता है। जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही तो गुरुत्वीय त्वरण होता है धनात्मक। तो देखना गति के 3 समीकरण हम यहाँ पर बना सकते हैं। प्रथम समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस 80। तो v यहाँ पर अंतिम वेग, तो यहाँ पर भी अंतिम ही वेग है, तो v लिख दिया है, u भी लिख दिया, प्लस a की जगह हम क्या लिखेंगे, a की जगह लिखेंगे ये गुरुत्वीय त्वरण, तो रख दिया है g, और यहाँ पर लिख दिया t। तो ये समीकरण आ गया प्रथम, v बराबर u प्लस gt। अगर हम दूसरे समीकरण की बात करें s, तो s की जगह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये जो दूरी है, ये जो ऊंचाई है, तो लिख दिया हमने h बराबर ut। तो u है प्रारंभिक वेग, ये है t, प्लस 1/2 a की जगह हम क्या लिखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण, तो g t की स्क्वायर। ये हमने दूसरा समीकरण लिख दिया है। अगर हम बात करें तीसरे समीकरण की, v की स्क्वायर बराबर u की स्क्वायर प्लस 2as, तो v की स्क्वायर तो ऐसा कैसा लिख दिया है, u की स्क्वायर भी ऐसा कैसा, प्लस 2, a की जगह हम क्या लिखेंगे g, s की जगह लिखेंगे h। तो ये अपना गति का तीसरा समीकरण आ गया है। कंडीशन क्या थी, जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति करती है। अब हम इसमें दूसरी कंडीशन लेते हैं, जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर गति करती है, नीचे से ऊपर की ओर, अगर नीचे से ऊपर की ओर गति करती है, यानी कि अब की बार वस्तु कहाँ जा रही है, बिंदु A से लेकर B, यानी कि ऊपर की तरफ गतिशील कर रही है। तो अगर ऊपर की ओर गति कर रही हो, यानी कि कहने का मतलब ये है अब हम क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो ऊपर की ओर फेंकेंगे तो जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो सीधी सी बात है ऋणात्मक में होगा। तो यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो हम किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, और बाकी चीज़ है वो सेम रहेगी। तो जो समीकरण है वो क्या बने जाएंगे, प्रथम समीकरण क्या बनेगा, v बराबर u, a की जगह माइनस का लिखेंगे जी टी। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण क्या बन जाएगा, h बराबर u t माइनस 1/2 जी टी की स्क्वायर। और जो तीसरा समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, v की स्क्वायर बराबर u की स्क्वायर माइनस 2gh। ये 3 समीकरण बन जाएंगे जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर गति कर रही है। और जो ऊपर से नीचे की ओर गति करेगी तो हमें पता है जो वस्तु का अंतिम वेग होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अगर ऊपर से नीचे की ओर गति कर रही है तो वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। इस बात को भी आपको याद रखना है। अगर वस्तु को अगर हम छोड़ रहे हैं, नीचे की तरफ छोड़ रहे हैं, तो उसका जो प्रारंभिक वेग होगा वस्तु का वो होगा 0। अगर हम वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो उसका अंतिम वेग क्या होगा, 0। ये बात आपको याद रख लेनी है। इस प्रकार से अपना टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना और इसको अच्छी तरीके से आपको रिवाइज है वो भी करना है। तो अब हम इसका नेक्स्ट वीडियो है वो करेंगे, तो आप इसका अच्छी तरीके से अभ्यास इसका आपको करना है।